नमस्कार, मैं मंजूषा भारद्वाज और आज हम लाइव लगातार में आपको बता रहे हैं एक ऐसा घोटाला जिसे सुनकर आपका खून खौल उठेगा। यह कहानी है पेयजल विभाग के उस घोटाले की जहां सरकारी अफसरों ने नल से पानी नहीं बल्कि करोड़ों रुपए बहा दिए। जी हां, सरकारी फाइलों में भ्रष्टाचार का एक नया चैप्टर लिखा जा रहा था और इस बार स्याही नहीं बल्कि जनता के टैक्स के पैसे बहाए जा रहे थे। चलिए, सबसे पहले आपको इस पूरे भ्रष्टाचार की कहानी हम आंकड़ों में समझाते हैं, यानी कि आंकड़ों में इस घोटाले को सबसे पहले हम समझते हैं। सबसे पहले 2.71 करोड़ रुपए की फर्जी निकासी की गई। पूरा का पूरा पैसा ट्रेजरी से निकाला गया, लेकिन इसका असली गुनहगार कौन है, यह भी हम आपको बताएंगे। फिर 5% कमीशन का खेल हुआ, यानी कि यहां शुरू हुआ सरकारी खजाने से ट्रेजरी अफसरों की जेब तक का सफर। 3.1 करोड़ रुपए की दूसरी निकासी की गई, जिससे शुरू हुआ फर्जी वाउचर और जनता की गाढ़ी कमाई को हड़पने का खेल। उसके बाद 4.90 करोड़ रुपए का संदिग्ध भुगतान किया गया। यह भुगतान टाटीसिलवे पोस्ट ऑफिस के बचत खाते में किया गया, लेकिन सवाल यह उठता है कि यह अकाउंट तक पैसा कैसे पहुंचा, यानी कि जो सरकारी फंड था वो वहां तक कैसे पहुंचा। अब चलिए हम आपको सुनाते हैं कहानी को जरा विस्तार से। आप इसको जरा विस्तार से समझिए, यानी कि सरकार के खजाने से अफसरों के बैंक खातों तक की पूरी कहानी क्या है, ये देखिए। कहानी शुरू होती है कार्यपालक अभियंता प्रभात कुमार सिंह से। सरकारी फंड से फर्जी निकासी का पूरा खेल उनके इशारों पर खेला गया, यानी कि कैसे बिल तैयार किया जाना है, पारित होना उन बिलों का, और फिर सरकारी धन ट्रेजरी से निकलकर सीधे उनके इशारों पर संचालित बैंक खातों में इन बिल का पहुंच जाना। इस पूरे घोटाले में बिल सहायक, लेखा पदाधिकारी और कार्यपालक अभियंता की एक तिगड़ी थी जो बिल बनाती थी और जांचने का नाटक भी करती थी। उसके बाद चेक तैयार किया जाता था और फिर उस पर प्रभात कुमार सिंह और संतोष कुमार के हस्ताक्षर होते थे और उसके बाद यह पूरा का पूरा पैसा निकाल लिया जाता था। अब जरा ट्रेजरी में 5% कमीशन के खेल की भी पूरी कहानी सुनिए। यहां एक और दिलचस्प पहलू सामने आता है। ट्रेजरी से पैसे निकालने के लिए 5% कमीशन, यानी सरकारी खजाने से पैसा निकालना हो तो पहले चढ़ावा देना पड़ेगा। इस खेल में ट्रेजरी ऑफिसर्स मनोज कुमार भी शामिल थे। कमीशन की रकम नगद में दी जाती थी, ये इसलिए ताकि कोई सबूत ना बचे। इस पूरे गोरख धंधे का असली केंद्र था ट्रेजरी के सहायक लेखापाल शैलेंद्र कुमार, जिनके पास कमीशन की रकम जमा होती थी और फिर ट्रेजरी में बिल पास कर दिया जाता था। इसके बाद शुरू होता है घोटाले का दूसरा चरण, सेकेंड फेज। जब पैसा निकाला तो अफसरों ने इन पैसों से त्योहार मना लिया। मतलब जब सरकारी धन का बंटवारा हुआ, ट्रांसफर हुआ, तो ये असली जश्न शुरू हुआ। यहां से प्रभात कुमार के निर्देश पर जनता का पैसा ऐशो आराम में उड़ाया गया, जैसे कि जेवर, आईफोन, मैकबुक, लैपटॉप और अन्य महंगे उपहार खरीदे गए। ये सारे के सारे उपहार सरकारी अफसरों को गिफ्ट के रूप में दिया गया ताकि इस फर्जीवाड़े में मदद मिल सके। उपहार के बाद रकम की दूसरी निकासी की गई, यानी कि काम आसान हो गया उपहार के बाद, जो कि 3.1 करोड़ रुपए की थी। पहली बार 2.71 करोड़ रुपए की निकासी की गई थी, लेकिन लालच का पेट कहां भरता है। एक और निकासी की गई 3.1 करोड़ रुपए की, लेकिन इस बार तरीका पहली बार से थोड़ा अलग था। फर्जी वाउचरों के सहारे इस रकम को निकाला गया और इसे भी संतोष कुमार के खाते के माध्यम से ट्रांसफर किया गया। लेकिन असली राज यह है कि इसमें प्रयुक्त 99% पेई आईडी डोरंडा ट्रेजरी की थी, जो संतोष कुमार की नहीं थी, यानी किसी और का खाता इस्तेमाल हुआ, पर आरोप संतोष कुमार पे डाल दिया गया।
दूसरी निकासी के बाद सरकारी टेंडर में धांधली और बैक डेटिंग का खेल शुरू होता है। यहां पर कहानी और दिलचस्प हो जाती है। मेसर्स प्रवीण जैन को 4.90 करोड़ का काम सौंपा गया, लेकिन नियमों को तोड़कर यह काम सौंपा गया। सिक्योरिटी डिपॉजिट की तारीख, जो आखिरी तारीख थी, वो 2 जनवरी 2019 की थी, लेकिन जिस डिपॉजिट पर काम दिया गया वह 4 जनवरी 2019 को जमा हुआ था। यानी कि नियमानुसार टेंडर रद्द हो जाना चाहिए था, लेकिन प्रभात कुमार ने बैक डेटिंग करते हुए 2 जनवरी की तिथि में इसे दिखा दिया और पूरा भुगतान कर दिया। अब सवाल यहां यह उठता है कि क्या इस पूरे खेल में सिर्फ संतोष कुमार ही गुनहगार है, या फिर पर्दे के पीछे बैठे बड़े अफसर असली खिलाड़ी हैं? जब किसी घोटाले में सरकारी अधिकारी, अभियंता, ट्रेजरी अफसर और निजी कंपनियां एक साथ मिल जाए तो समझ लीजिए कि जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा किसी और के शाही ठाट के लिए उड़ाया जा रहा है। यह सिर्फ सरकारी भ्रष्टाचार की एक कहानी नहीं, यह सिस्टम के सड़ चुके ढांचे की तस्वीर है। आपकी राय क्या है? क्या ऐसे अफसरों को बर्खास्त कर जेल भेजा जाना चाहिए? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस तरह की और भी खबरों के लिए फॉलो करें हमारा यूट्यूब चैनल लाइव लगातार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।